के साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जहांगीरपुरी में मेरी मौजूदगी है। असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए हैं जहांगीरपुरी। ये तस्वीरें आप देखिए जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। आपको बता दें लगातार इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह की राजनीति इस देश में आगे बढ़ रही है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, ये कहते हुए कि दरअसल सिर्फ एक समुदाय को ही टारगेट कर रही है बीजेपी, मुस्लिमों के खिलाफ चुन चुनकर कार्रवाई की जा रही है। मस्जिद के सामने के अतिक्रमण को भी जब हटाया गया तो उन्होंने मंदिर को लेकर सवाल पूछ डाले। ये तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी की आपके सामने है। जहांगीरपुरी इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, ओवैसी किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या है उनका आगे का कार्यक्रम और यहाँ पर पहुंचने के पीछे का क्या है मकसद ओवैसी का? वो पहुंचे हैं जाहिर तौर पर उन लोगों से मिलने जिनके आज अतिक्रमण जो हुआ था, जो टूटा है, उनसे मिलने के इरादे से वो पहुंचे हैं। लेकिन वो जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो अभी हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं चित्रा। और उनका सीधा मकसद है कि जिस तरीके से आज JCB बुला करके और तोड़फोड़ हुई है, उसी के बाद ये प्रोग्राम बना था उनका। और हम अभी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं चित्रा, लेकिन जिस तरीके की पुलिस की तैयारियां हैं उसे देख करके हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जो बैरिकेड्स जहां पे हमें रोका गया है वहां पे आगे जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हम बात करने की कोशिश करते हैं अगर हम पहुंच पाते हैं तो चित्रा। और जब जो जितने भी विक्टिम्स हैं जो अंदर, जो खास करके C और B जो ब्लॉक है उधर की तरफ, वहीं पर जो मैक्सिमम विक्टिम्स हैं, क्योंकि उन्हीं की दुकानें थी जो बाहर की तरफ थी। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग थे जिनकी रेहड़ियां भी जो रोड की तरफ पड़े हुए थे, उनको भी तोड़ा गया है। तो पुलिस ने पहले ही ये तय कर लिया था कि किस रास्ते से ओवैसी पहुंचेंगे और कहां तक उन्हें जाने दिया जाएगा। इसको लेकर के बातचीत चल रही थी और तमाम क्या हो गया सर, क्या हुआ सर, क्या हुआ? आपको जाने नहीं है? हम जामा मस्जिद गए अभी जी सर, इससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। जो आज जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ जी, जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है जी। और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना, बिहेवियर बीजेपी का और आप सरकार का खंडन करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और आपने, जहाँ तक मुझे मालूम है, 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 स्लम डेवलपर्स रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। तो इन लोगों क्या है, आप अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया, अगर ये है तो इनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको? गलत है। आपको मना कर दी जाने के लिए आगे? हाँ, आगे मना कर दिया। जाएंगे मिलने के लिए? आप जाएंगे सर मिलने? अभी जो आए देखने, कल फिर देखेंगे क्या करना है। ओवैसी साहब आप तक इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से देख रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन क्या है? अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह, रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ तो बड़ा आसमान सर पर उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो उसको JSR नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था रेगुलाइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसका कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने लेटर लिखा, मेयर ने कहा कि अपराधी हैं, इनका घर तोड़ देंगे, घर तोड़ दिया आपने, उनका कारोबार तोड़ा। लोग परेशान है, यहाँ पर लोग परेशान है। लोग ने उनका रोजी छीन लिया, आपने रोटी छीन ली उनके हाथ से आपने।
ये गलत हुआ ये। अब कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल लेकिन बताएंगे। दोनों ही पक्षों की ओवैसी साहब एक बात आपने वापस करा सबको। सर जाने दीजिए, किसी को भी हम जाने नहीं दे रहे हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे हुए हैं। आपने सुना, उनको कह रहे हैं बिना नोटिस के ही जला दिया गया बुलडोजर, ये कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, आज सुबह से ही लगातार उनकी ओर से बीजेपी को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब वो जहांगीरपुरी इस वक्त पहुंच चुके हैं उन लोगों से मुलाकात करने के लिए जिनके घर के बाहर अतिक्रमण थे और जिन पर आज बुलडोजर चला है। उनका ये सवाल है कि बिना नोटिस के बुलडोजर कैसे चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हुए हालांकि कल 11:15 बजे तक का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ये समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब आगे के लिए क्या आदेश दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीति जोरों से आगे बढ़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि बिना नोटिस के आकर इस तरह से कैसे कर दिया गया, यहाँ पर बुलडोजर कैसे चला दिए गए।